हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो 3300-3400 रुपए के आसपास का हाई बना के 1000 रुपए आ गया है और 1/3 से भी कम इसका भाव रह गया है। 68-70% के आसपास ये स्टॉक गिर चुका है। हाल ही का ये आईपीओ है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है और स्टॉक में वन वे करेक्शन देखने को मिली है। वो लोग जिन्होंने इस स्टॉक को आईपीओ में लिया था वो भी लॉस में आ गए हैं और काफी लोग जो एवरेजिंग कर रहे थे उनका भी पेशेंस शायद अब जवाब दे चुका है और स्टॉक में बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। वैसे तो स्टॉक मार्केट में इटसेल्फ स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन बहुत आई है, पर कुछ स्टॉक जो अच्छी क्वालिटी के हैं बहुत सीवियरली गिर चुके हैं और वहां पर क्या अब जो है किस तरह का फंडामेंटल व्यू बन रहा है इस बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं वो एक दिग्गज पेट कंपनी है जिसका हाल ही में आईपीओ आया था 2021 में जनवरी में 1490 रुपए पे। आईपीओ 17 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 1490 का स्टॉक 2600 रुपए पे लिस्ट होकर 3300-3350 रुपए का हाई बनाया और आज इसकी जो रेट है वो 1058 रुपए के आसपास है। टॉप से 68-70% और अपने आईपीओ प्राइस से भी 27-28% गिर चुका है। नाम आप समझ गए होंगे, इंडिगो पेंट्स की बात यहाँ पे हो रही है। इस पर जो है एक वीडियो मैंने 1.5 महीने पहले भी बनाई थी। आज दोबारा वीडियो बनाने का जो रीजन है वो ये है कि तब मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट यहाँ पर इसके 1-2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेगी कैसे आते हैं और अगर रिजल्ट्स में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आता तो वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं और यहाँ करेक्शन जारी रहेगी। और वहां से भी जब हमने लास्ट 1.5-2 महीने पहले डिस्कस किया था स्टॉक 20-25% गिर चुका है। इसका चार्ट आप देख लीजिए, वन वे करेक्शन है। यहाँ ये लिस्ट हुआ था 2500-2600 रुपए के आसपास, ऊपर गया और यहाँ से कोई भी सपोर्ट लेवल आप देख लीजिए इसने होल्ड नहीं किया है, हर बार नया लो बनाया है। इसका चार्ट आप देखेंगे तो हर बार किसी भी तेजी में सस्टेन नहीं किया है, हर बार स्टॉक नया लो बना रहा है। यहां से देखेंगे तो ये लो भी यहां से टूटना चाहिए। वैसे मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, मैं प्योरली फंडामेंटल एनालिस्ट हूं। थोड़ा सा फिर भी अगर आप चार्ट को देखेंगे तो पूरी तरह से स्टॉक जो है लगातार नए लोस बना रहा है। फ्रेंड्स, इंडिया की जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत जबरदस्त है और काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बन रही है, जिसकी वजह से जो छोटी पेंट कंपनीज है उस पर जो है इन्वेस्टर्स का एनालिस्ट का व्यू काफी बुलिश है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहां पर बड़ी संभावनाएं खोल रही है। एक तो हाउसिंग में और कमर्शियल दोनों ही सेक्टर में जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पहले पेंट फ्रेंड्स लोग 10 साल में 5 साल में किसी फंक्शन शादी में कराते थे, अब लोगों को शौक हो गया है हर 2-3 साल में घर पेंट कराना, तरह तरह के कलर यूज करना। पेंट पर लोग पैसा बहुत खर्च करने लगे हैं। प्रीमियम पेंट सेगमेंट में महंगे पेंट्स की सेल बहुत बड़ी है और जिस तरह से हाउसिंग सेक्टर बढ़ रहा है कि डिमांड कंटिन्यू रहेगी। सिर्फ जो है आप हाउसिंग को छोड़ दीजिए, जो कमर्शियल स्पेस है, जो बाकी जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर स्पेस है, वहां भी पेंट की डिमांड बहुत जबरदस्त है। तो ये सेक्टर में ग्रोथ बहुत है। इंफ्रा में जिस तरह से एक्सपेंडिचर हो रहा है, पेंट सेक्टर की डिमांड उस तरीके से बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, जब किसी सेक्टर में डिमांड बढ़ती है तो वो सेक्टर क्राउडेड भी बन जाता है। इस सेक्टर में एशियन पेंट्स और बर्जर जैसी कंपनियों का दबदबा है। ड्यूलेक्स जिसकी पेरेंट कंपनी एक्सो नोबल है वो भी एक बड़ा जो है मार्केट शेयर रखती है। कंसाई जैसी बड़ी कंपनियां हैं। तो इस सेक्टर में बड़े प्लेयर्स का दबदबा है। तो उसके अलावा और जो बिल्डिंग मटेरियल की बड़ी कंपनीज हैं उनका सेक्टर में बड़ा इंटरेस्ट है। ग्रासिम लगातार कह रही है कि वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट पेंट डिवीजन में देख रहे हैं, उनके पास बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो ग्रासिम अगर एग्रेसिवली इस सेक्टर में एक एक्सपेंड कर रही है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो आने वाले टाइम में कंपटीशन बढ़ाएगा। आप छोटी कंपनी कामधेनु को देख लीजिए, जब से वो डिलिस्ट हुई है लगातार वो कह रहे हैं 1000 करोड़ का रेवेन्यू हम टारगेट कर रहे हैं अगले 5 साल में। तो छोटे छोटे कंपनीज के बहुत अग्रेसिव टारगेट्स हैं। ऐसे ही टारगेट्स इंडिगो पेंट्स के भी रहे हैं और उस तरह की ग्रोथ इसने दिखाई भी है। तो इस सेक्टर में अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो जो है सेक्टर क्राउडेड भी हो रहा है और कंपटीशन भी यहाँ पे बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको इंडिगो पेंट्स के रिजल्ट दिखाता हूँ, ये आपको काफी जो है चीज समझाने में मदद करेगा। ये मैंने एनुअल रिजल्ट लिए हैं। आप ये देखिए, मार्च 2016 में 124 करोड़ की सेल थी जो बढ़कर 536 करोड़ हो गई मार्च 2019 में। चलो 2020-21 कोविड का इम्पैक्ट रहा है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में 21, 22, 23 में कोई खासा ग्रोथ आपको सेल में देखने को नहीं मिली है। रीजन बीइंग इज दैट कि छोटे बेस पर परफॉर्म इंडिगो ने बहुत बढ़िया किया। जब इसका आईपीओ आया था 2021 के आसपास
तो ये माना जा रहा था कि 3 साल में सेल डबल हो जाती है, 24 तक ये 1400-1500 करोड़ की सेल करने लगी। बट पिछले 4 क्वार्टर में उस तरह की ग्रोथ देखने को मिली नहीं है। Q3 के रिजल्ट्स Q&Q सिक्वेंशियल बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट आए हैं, जबकि ये फेस्टिव सीजन था और डिमांड यहाँ पर अच्छी रहती है। दूसरा, कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन बहुत लिमिटेड हो गए हैं। और तीसरी बात ये कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस भी थोड़ा हाइयर नोट पे पूरे क्वार्टर रहा है, जो इनका मेन जो है रॉ मटेरियल है। और वहां पे अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो बहुत वॉलेटिलिटी है, तो वहां पर मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिलता है। इंडिगो पेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि स्टॉक के वैल्यूएशंस बहुत महंगे थे, जब ये चला तब भी बहुत महंगे थे, बट वो कहीं ना कहीं इसलिए जस्टिफाई लग रहे थे क्योंकि ग्रोथ बहुत जबरदस्त थी। कंपनी ने 2016 से लेकर 2020 के बीच में जो सेल है वो 4-फोल्ड हो गई थी। और उसको थोड़ा और पीछे जाएंगे आप, मार्च 2015 में 90 करोड़ की मात्र सेल हुआ करती थी। तो छोटे बेस पे जो परफॉर्म किया है वो परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाना बहुत मुश्किल है कि 1000 करोड़ की सेल को 2000 करोड़ तक लेके जाना इनके लिए वो थोड़ा मुश्किल है कि अगले 3 साल में हो पाएगी। 118 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट मान ले, वैसे जिस तरह से दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं 110 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट नहीं जाएगा। मार्च 2022 में 84 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया था। कुछ इसका पीएस के साथ में कंपैरिजन करूं तो ये बहुत छोटी कंपनी है, 4-5 हजार करोड़ की, तो उसका एशियन पेंट के साथ कोई कंपैरिजन बैठता नहीं है। वैसे जो है मैं और बड़ी कंपनी के साथ भी इसका क्या कंपेयर करूं, पर फिर भी मैंने ड्यूलेक्स जो एक्सो नोबल है उसका मैंने कंपैरिजन थोड़ा सा रखा है। 3700 करोड़ की सेल है, 310 करोड़ का प्रॉफिट है, 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। और वो कंपनी भी अगर आप देखेंगे सेल्स टू मार्केट कैपिटल में 2.70 और पीई उसका 32-33 के आसपास है, ऑपरेटिंग मार्जिन 13-14 के आसपास है। वहीं आप इंडिगो पेंट्स को देखोगे तो 1000 करोड़ की सेल है, 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल है, इसके ऑपरेटिंग मार्जिन हालांकि अच्छे हैं, 15-16% के आसपास है, 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो वैल्यूएशन वाइज ड्यूलेक्स से कंपनी महंगी है, अभी भी 40-45 के पीई पे ट्रेड कर रही है। एशियन पेंट्स तो खैर दिग्गज है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बर्जर्स भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो पीयर के कंपैरिजन में देखोगे तो स्टॉक जो है फेयरली यहाँ पर प्राइस्ड है। फ्रेंड्स, 1000 रुपए का आज के डेट में मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, 1050 के आसपास की क्लोजिंग है। मार्केट कैपिटल 5000 करोड़ का है, टीटीएम सेल्स 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी करेगी, प्रॉफिट जो है 100-110 करोड़ के आसपास का करेगी। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि जो इंडिगो पेंट्स है वो स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता तो नहीं है, बट समहाउ अब जो है वैल्यूएशंस फेयरली प्राइस लगने लगे हैं। यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करूं और इस सेक्टर में बढ़ते हुए कंपटीशन को देखूं तो यहाँ पर इस बेस पर अगर कंपनी बड़ा परफॉर्मेंस रिजल्ट्स पर नहीं दिखाती है तो मुझे नहीं लगता स्टॉक के प्राइस में कोई बड़ा मूवमेंट अपवर्ड यहाँ पे आना चाहिए। मुझे लगता है करेक्शन और कंसोलिडेशन जो इस स्टॉक में है वो कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ा सा स्टॉक नीचे 1000 के नीचे फिसला था, फिर थोड़ी बाइंग वहां पर आई है, आज फिर से स्टॉक 2-3% करेक्टेड था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फंडामेंटली स्टॉक जो है इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ग्रोथ के कंसर्न्स थोड़े बने हुए हैं। वैसे मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव है, एक्सपेंशन प्लान्स भी इनके हैं। इंडिगो पेंट्स अगर आपके पास है फ्रेंड्स तो मेरा मानना है कि व्यू है एटलीस्ट 3 से 5 साल का यहाँ रख के चले। अगर आप एक बड़ी ग्रोथ स्टॉक में देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में बड़ा मूवमेंट आने के जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर कम लगती हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।